प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 11वीं की विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 2 मात्रक एवं मापन की ये प्रश्न बैंक जो है कक्षा 11वीं भौतिक की जारी की है माध्यमिक शिक्षा मंडल में, जो आपको पीडीएफ रूप में मिल गई होगी। और यदि आपको नहीं मिली है तो मुझे आप कमेंट कर दें तो मैं आपको पीडीएफ रूप में उपलब्ध करा दूंगा। तो यहाँ पर अध्याय 1 को कोर्स से हटा दिया है। अध्याय 2 मात्रक एवं मापन में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके उत्तर देखेंगे और उसके बाद जैसे भी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इकाईवार जो प्रश्न हैं जो ब्लूप्रिंट के अनुसार है उनके भी उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है? ये दूरी का मात्रक है और एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो यदि हम इसको ऐसा देखें कि दूरी का सूत्र दूरी बराबर चाल गुणित समय या चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र से, तो चाल यहाँ पर किसकी आ जाएगी? प्रकाश की चाल आ जाएगी। और समय कितना आएगा? 365 दिन। अब 365 दिन मतलब एक वर्ष। अब 365 दिन में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ये सेकंडों की संख्या आ गई एक वर्ष में। और प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणित 10 की घात 8। प्रकाश की चाल होती है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर 3 गुणित 10 की घात 8 का इसमें गुणा करेंगे, इस पूरे में गुणा करेंगे, तो जो दूरी आएगी वो एक प्रकाश वर्ष का मान होगी। और वो होती है, नंबर बी पे है, ये सी है, बी ये है, ये सी है, ये है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। ये उत्तर है इसका सही। नंबर 2 है एक एएमयू। एएमयू का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एटॉमिक, एम का मतलब होता है मास और यू का मतलब होता है यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब परमाणुविक द्रव्यमान इकाई। और ये होती है कार्बन जो 12 परमाणु होता है, कार्बन 12 परमाणु, इसके द्रव्यमान का, कार्बन 12 परमाणु इसके द्रव्यमान का कितना भाग होता है? 1/12। 1/12वां भाग रहता है इसके द्रव्यमान का। उसको बोलते हैं अपन 1 AMU या एक एटॉमिक मास यूनिट या एक परमाणुीय द्रव्यमान इकाई। तो इसका मान होता है, पहले नंबर पे है ए, 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम। और इस इकाई को AMU को डाल्टन भी बोलते हैं। अगर परीक्षा में इस प्रकार का कोई शब्द आए तो चिंता नहीं करना, ये डाल्टन मतलब 1 AMU है। उसके बाद में नंबर 3 है, 1 आंगस्ट्रॉम बराबर होता है। ये आंगस्ट्रॉम है, आंगस्ट्रॉम है। तो 1 आंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात ऋण 10 मीटर। ये पहले वाला 10 की घात ऋण 10 मीटर। नंबर 4 है संख्याओं, 0.0053, फिर 0.0530 और 0.530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है। तो देखो यहाँ पर दशमलव पहले शून्य है, उसके बाद में यहाँ पर अशून्य संख्या यहाँ पर है 3। तो अशून्य संख्या है 1, 2, 3, 4। तो 4 जो हो गया इसमें पहले वाले में सार्थक अंक है। दूसरे में अशून्य संख्या ये है 3, इसके बाद ये शून्य है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 1, 2, 3 इसमें हो गया 3 सार्थक अंक। और यहाँ पर अशून्य संख्या आखिरी में ये है 3, ये शून्य है, तो 1 और 2, तो इसमें हो गए 2। तो 4, 3, 2, जो 4, 3, 2 वाला ये है डी। तो ये सार्थक अंकों की संख्या का क्रम रहेगा। नंबर 5 है, विमीय रूप से सही संबंध है। तो यहाँ पर 4 संबंध दिए हैं, के समानुपाती एम वर्ग वी वर्ग, के समानुपाती 1/2 एम वर्ग वी और के समानुपाती 1/2 एम वी वर्ग धन एम ए। और डी वाला है के समानुपाती एम वी वर्ग। यहाँ पर के जो है वो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, और एम जो है द्रव्यमान है, वी जो है वो वेग है, और ए जो है ये त्वरण है।
तो हमको मालूम है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv वर्ग। पर विमीय रूप से सही संबंध है। अब विमा में क्या होता है, 1/2 या नियतांक की गणना नहीं होती। तो यहाँ पर अपने पास संबंध क्या हो जाएगा, K बराबर mu वर्ग या mv वर्ग। तो यहाँ पर हो गया ये समानुपाती का चिन्ह। देखो ये वैसे भी क्या करते हैं, समानुपाती का अपन चिन्ह को हटाते हैं तो दाहिनी तरफ एक नियतांक का गुणा करते हैं। तो ये K समानुपाती का चिन्ह हटा है बराबर एक नियतांक स्मॉल के ले लिया। तो स्मॉल के क्या हो गया, mv वर्ग, और स्मॉल के का मान यहाँ पर क्या है 1/2। तो यहाँ पर सही संबंध देखो, इसमें m वर्ग v वर्ग है, जबकि अपनों को क्या चाहिए mv वर्ग। ये m वर्ग v है, ये गलत है। mv वर्ग के साथ में त्वरण भी है इसके साथ में, तो ये भी नहीं चाहिए। तो अपनों को ये सही है। तो विमीय विधि से ये सही है, K समानुपाती mv वर्ग। नंबर 6 है, किसी भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है। P बराबर a वर्ग b बटे वर्गमूल के अंदर है c। यदि a, b एवं c के मापन में क्रमशः 1%, 2% एवं 4% त्रुटि है, तो P में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो यहाँ में P में प्रतिशत त्रुटि का सूत्र है, यह है डेल P अपन P बराबर, ये घात जो 2 है ये 2 गुणित, अब आया a, तो डेल a अपन a धन, अब b की घात 1 है तो 1 गुणित डेल b अपन b, और यहां पर c की घात कितनी है, वर्गमूल है c, तो वो घात होती है मतलब 1/2। तो ये सीधा आ जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे नहीं चलता। तो यहाँ c की घात 1/2 है, तो ये 1/2 हो गई। ये लिखा मैंने, डेल p अपन p इसका लिख दिया, घात 2, और a है तो डेल a अपन a धन 1, b है तो डेल b अपन b, और c की घात वर्गमूल है, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया डेल c अपन c। अब ये है प्रतिशत त्रुटि। तो यहां पर देखें a में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 1%, तो इसको लिख दिया 1, तो ये हो गया 2 गुणित 1 धन 1 गुणित, b में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 2%, तो 2% ये हो गया धन 1/2, और c में प्रतिशत त्रुटि 4% है, तो ये लिख दिया 4। ये इनका मान है प्रतिशत त्रुटि। इनको हल कर लेते हैं। 2 एकम 2 धन 1 का 2 में गुणा करा 2 धन 2 से इसको काट दिया तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया यहाँ पर 2, तो 2 2 2 ये हो गया 6। तो ये प्रतिशत त्रुटि कुल कितनी हो गई P में 6%। तो ये D वाला सही है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा। तो ये जो घन है, ये यहां पर मैं घन बनाता हूं, ये घन है। तो इसमें क्या होगा, घन का आयतन मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहां पर क्या दिया है, प्रत्येक 1 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है। अब इनको पहले किसमें बदलना, यहाँ मीटर क्यूब में लिखना है, तो इसको मीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात ऋण 2 मीटर। तो ये भी होगा 10 की घात ऋण 2 मीटर, और ये भी होगा 10 की घात ऋण 2 मीटर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 10 की घात ऋण 2 गुणित 10 की घात ऋण 2 गुणित 10 की घात ऋण 2, तो 10 की घात ऋण 2 की घात 3, ये हो जाएगी मीटर। घात का घात से गुणा कर दो, 2 तिया 6, तो 10 की घात ऋण 6, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो यहां पर मान आ जाएगा 10 की घात ऋण 6 मीटर क्यूब दिया हुआ है। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में खालिस्तान मीटर चलती है। तो यहाँ पर सेकंड दिया है, यहाँ पर घंटा दिया है, यहाँ पर मीटर दिया है, यहाँ किलोमीटर दिया है। तो किलोमीटर को हमको बदलना है मीटर में, और घंटे को बदलना है सेकंड में। तो यहाँ लिखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करना है, और घंटे को सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये कट जाएगा 0 से 0, फिर ये हो गया 0 से 0, 6 तिरी 18, फिर यहाँ पर 6 बचा,
तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और फिर 2 से इसको काटा तो 2 पंजा 10। तो यहां पर मान क्या आ जाएगा, 1 सेकंड में कितना चलती है, 5 मीटर चलती है। मतलब किलोमीटर को मीटर में बदलना है और घंटे को सेकंड में बदलना है। नंबर 3 है अपने पास 1 किलोग्राम मीटर वर्ग सेकंड की घात ऋण 2 बराबर कितना होता है। ग्राम में बताना है, सेंटीमीटर वर्ग सेकंड की घात ऋण 2। तो देखो यहाँ किलोग्राम को ग्राम में बदला है, मीटर को सेंटीमीटर में बदला है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, 1 किलोग्राम है तो इसको ग्राम में बदलते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम। मतलब 1000 में कितनी शून्य होती है, 3। तो ये हो गया 10 की घात 3 ग्राम। 10 की घात 3 ग्राम हो गया 1 किलोग्राम बराबर। मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, मतलब 10 की घात 2। तो यहां मैंने लिखा 10 की घात 2 सेंटीमीटर, और उसका है वर्ग, ये वर्ग कर दिया, और सेकंड की घात ऋण 2 है। अब इसको हल कर लिया मैंने, तो ये 10 की घात 3 हो गया, 10 की घात 2 की घात 2, मतलब 2 दूनी 4, 10 की घात 4, और यहां पर है मात्रक m, और यहां सेंटीमीटर का वर्ग, तो ये सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। ये यहां पर है ग्राम सेंटीमीटर का वर्ग, और सेकंड की घात ऋण 2 है। अभी घाते देखो, 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 4, तो घाते आपस में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की घात 7 ग्राम, और ग्राम सेंटीमीटर का वर्ग, और सेकंड की घात ऋण 2। तो यहां पर क्या हो गया, 10 की घात कितना आ गया, 7 आ गया। ये 10 की घात हमने यहां लिख दिया 7। तो ये हो गया अपना मान इसका। नंबर 4 है, ग्रह तारों आदि की दूरियों को विधि द्वारा मापा जाता है। तो ये विधि जो होती है वो अप्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि नहीं होती, पर इसका नाम अप्रत्यक्ष विधि भी है, और दूसरा विधि है लंबन विधि। तो वास्तव में इसकी विधि है लंबन विधि। तो यहां पर आ जाएगा, ग्रह तथा तारों आदि की दूरियों को लंबन विधि द्वारा मापा जाता है। ये लंबन हो गया। और लंबन क्या है, अप्रत्यक्ष विधि है। अगर बहुविकल्पी में लंबन न दिया हो और अप्रत्यक्ष दिया हो तो भी सही होगा। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे कहलाती है। तो ये कहलाती है पार्सेक। ये पार्सेक कहलाती है, इसको बोलते हैं पार्सेक। और पार्सेक का मान कितना होता है, पार्सेक का मान होता है, ये लिखा मैंने, 1 पार्सेक बराबर, ये होता है 3 गुणित 3.09 गुणित 10 की घात 16 मीटर होता है। और इसको लिख सकते हैं 3 गुणित 10 की घात 16 मीटर। ये है पार्सेक का मान। तो ये पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है। कहां पर, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है, पार्सेक कहलाती है। तो यहां पर अब इसके बाद में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न अध्याय 2 के खत्म हो गए हैं। इसके बाद में हम करेंगे, इसमें 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, 4 अंक वाले प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न 6 है। तो इनको हम अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।